हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को इस अपना साइंस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बहुत इजी तरीका से हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग इसके बारे में पढ़ सके। तो चलिए आज क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लोग। तो पढ़ेंगे लोग भर्जन जारण क्या होता है, उसके बाद से निस्थापन क्या होता है। भर्जन जारण के बारे में पढ़ेंगे लोग, उसका उदाहरण पढ़ेंगे लोग, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे लोग। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं कि भर्जन या जारण किसे कहते हैं। तो भर्जन जारण पढ़ने के लिए ये अध्याय 3 है, जिसका नाम है धातु और धातु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भर्जन जारण किसे कहते हैं। तो भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राय सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। जो भर्जन प्रक्रिया होता है क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को किस में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है। कह रहा है कि भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्राय सल्फाइड अयस्क को किस में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है। तो ये समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बदला जाता है सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। कह रहा है कि जो भर्जन होता है इसको सल्फाइड अयस्क से किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। उसके बाद से सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जो सांद्रित अयस्क होता है उसके वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में क्या होता है, द्रव्यमान से कम ताप पर, जो द्रव्यमानक होता है उससे कम ताप पे क्या किया जाता है, गर्म करने पर। उसको जब गर्म हम करेंगे तो क्या होगा, यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव्यमानक से कम ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद से अगला कह रहा है कि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। अब दोस्तों इसको आसानी से समझिए, याद नहीं करना है बल्कि इसको समझना है। कैसे समझना है, तो इसको क्या है, कह रहा है कि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राय सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क, जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क होता है तो वायु की उपस्थिति में, जब वायु को उपस्थिति में बदला जाता है और वायु की उपस्थिति में द्रव्यमानक से कम ताप पर, जो द्रव्यमानक होता है उससे थोड़ा सा कम ताप पे क्या किया जाता है, गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। जब ऑक्साइड में बदल जाएगा तो जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है, क्या वाष्पशील अशुद्धियां ये बाहर की ओर निकलने लगती है। क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही जो बाहर निकलता है, जो अशुद्धियां बाहर की ओर निकलती है उसी को क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे उदाहरण। ZNS, जो ZNS होता है वो क्या होता है, कमेंट में बताइए। ZN किसको बोलते हैं, S किसको बोलते हैं, जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। उसके बाद से इसको जब हम उष्मा देंगे, जब ZNS प्लस O2 को जब उष्मा देंगे तो क्या बनाया, ZNO। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे भी 2 हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 1 Zn(s) प्लस O3 को जब उसमें गर्म करेंगे तो क्या होगा Zn(s) एस क्या होगा बाहर हो जाएगा। ये क्या है अशुद्धियां इसमें से बाहर निकलेगी। तो क्या कर रहा है वायु की उपस्थिति में, जब वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे साधारण से कम ताप पे, जब इसको गर्म किया जा रहा है तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे Zn(s) प्लस O2 क्रिया किया, जब गर्म किए तो क्या ZnO बना लिया, ZnO बना लिया। उसके बाद से SO2 क्या हुआ बाहर की ओर निकल गया। तो जब बाहर की ओर निकला ये क्या है गैस है, इसको गैस है इसीलिए बोलेंगे ये बाहर की ओर निकल गया। तो ये यहाँ पे 2 इसलिए लगा है क्योंकि बैलेंस होने के लिए आप लोग को बताया गया संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में। उस वीडियो का लिंक इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो वहां पे दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है समीकरण को। तो यहाँ पे वो कितना है 2 है ऑलरेडी पहले से है, इसमें भी 2 है, तो उसके लिए संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 कर दिए। तो यहाँ पे भी 2 2 4 होगा और 2 6 हुआ, यहाँ पे भी 6 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हो गया। एस कितना है 2 है, एस कितना है 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये बाहर की ओर अशुद्धियां, जो अशुद्धियां यही अशुद्धियां है SO2 सल्फर ऑक्साइड, यहाँ पे कह रहा है ना सल्फर ऑक्साइड जो है ना यही अशुद्धियां है, तो इसको सल्फर ऑक्साइड बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेंगे HgS प्लस O2, इसको भी जब हम गर्म करेंगे Hg क्या है पारा है, S क्या है सल्फर है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे लो तो क्या होगा बाहर की ओर अशुद्धियां निकलेगा HgO प्लस SO2। इतना समझ में आया दोस्तों। अगला उदाहरण है HgS को जब प्लस O2 को गर्म करेंगे, हम इसको उष्मा देंगे, उष्मा जब इसको उष्मा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे भी संतुलित कर दें तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। तो ये क्या हुआ Hg यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे S कितना है 2 है, यहाँ पे भी S2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 होगा, 2 यहाँ पे 6 हो गया संतुलित। तो अब देखिए इसको समझेंगे, जब पारा सल्फाइड है, सल्फाइड ये HgS क्या है, H क्या है पारा है, S क्या है सल्फर है। तो एक होता है सिंदूर का सूत्र क्या होता है HgS, सिंदूर का सूत्र भी क्या होता है दोस्तों कमेंट में बताइए। उसके बाद से HgS प्लस 3O2 को जब उसमें दिए तो HgO अलग हो गया, जो अशुद्धियां है यही क्या है अशुद्धियां है जो बाहर की ओर ये निकल गया। तो इसी को क्या बोलेंगे भर्जन या जारण बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया दोस्तों भर्जन या जारण किसे कहते हैं। तो भर्जन जारण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसको इंग्लिश में रोस्टिंग बोला जाता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निस्थापन किसे कहते हैं चलिए देखते हैं लोग निस्थापन के बारे में।